एसएससी सीजीएल की 2026 की वैकेंसी का लगातार आरटीआई रिप्लाई आ रहा है और आपके सामने जो डबल की पोस्ट पिछले 2 साल में नहीं आई थी उसका सबसे बड़ा खुलासा हुआ है आरटीआई रिप्लाई से कि इतनी पोस्ट आ रही है, मतलब 1000+ वैकेंसी है और ये सबसे टॉप पोस्ट है जो आप जीएसटी इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर उनसे भी ऊपर है ये, मतलब बाकी 4600 ग्रेड पे और ये 4800 ग्रेड पे। पे लेवल 8 की पोस्ट है और प्रत्येक कैंडिडेट ने जैसे ही वैकेंसी को देखा कि लगभग 1000+ वैकेंसी है ऑफिस असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, ये एएसओ से भी ऊपर पोस्ट है, पहले तो ये बात समझे आप। और जैसे ही आपने ये देखा इसके बारे में सच्चाई समझे पहले कि वैकेंसी 1000 है, इसका अर्थ ये नहीं कि आप उसके लिए एलिजिबल है या नहीं। पहला तो अगर पोस्ट की बात करूं, यूआर में टोटल पोस्ट भी बताएंगे लगभग कितनी हो चुकी है अभी तक। यूआर में 450+ वैकेंसी है, किसकी? असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की। ओबीसी 260, एससी 135, ईडब्ल्यूएस 90 और एसटी 65 है। ये वैकेंसी है कैटेगरी वाइज। पे लेवल 8 की है, ग्रेड पे है 4800 ग्रेड पे, टॉप पोस्ट है। साथ साथ इसमें कहीं ना कहीं जो एलिजिबिलिटी जहां पर आपको डिजायरेबल ये मतलब क्वालिफिकेशन आपके लिए चाहिए, कंपनी सेक्रेटरी, सीए, एमकॉम, एमबीए फाइनेंस से या बिजनेस इकोनॉमिक्स से एमबीए कर रखा हो। और क्योंकि ये डिफरेंट इसलिए है कि इसका जो टियर 2 में एग्जाम होता है वो फाइनेंस और अकाउंट का एक पेपर होता है, फाइनेंस और अकाउंट का पेपर। अब पहले समझे कि आपको ये तैयारी करनी चाहिए या नहीं चाहिए, फिर उसके बाद डिटेल से बताएंगे। देखिए, जिन कैंडिडेट्स को, पहले तो ये समझे कि जिन कैंडिडेट्स को अभी वैकेंसी के बारे में, टोटल वैकेंसी के बारे में बात करूं तो लगभग 2025 में 15,000+ वैकेंसी है, ये आपने देखा। 2024 में 17,000+ वैकेंसी, उसके बाद कहीं ना कहीं 8,000+ वैकेंसी थी और 22 में तो बहुत ज्यादा 37,000+ वैकेंसी थी। अब 2026 में कितनी वैकेंसी आ सकती है ये बड़ा पॉइंट है, और उनमें से 1000 वैकेंसी अगर असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की है तो आप उस 1000 में काउंट होंगे या नहीं होंगे। एज वही है 18 से 30 वर्ष, पेपर आपका एक एक्स्ट्रा होगा। अब जैसे आपने पेपर के बारे में सुना तो आपको भी लगा कि हाँ मैं भी इसके लिए एलिजिबल हो सकता हूं, लेकिन 2 फैक्ट आप बहुत ध्यान से समझे, जो कैंडिडेट कहीं ना कहीं जॉब प्राप्त करना चाह रहे हैं उनके लिए। देखिए, जॉब प्राप्त करना और अपनी ड्रीम जॉब प्राप्त करना 2 डिफरेंट चीजें हैं भाई। यहां पर जॉब का मतलब है कि आपको 2400 ग्रेड पे मिल जाए, 2800 ग्रेड पे मिल जाए या 4200 ग्रेड पे मिल जाए या 4600, कोई भी पोस्ट मिल जाए। लेकिन जो ड्रीम पोस्ट है वो चाह रहे हैं कि आप एएसओ मिले, जीएसटी इंस्पेक्टर मिले, वो एक अलग चीज है। तो इसके बारे में पहले समझे। देखिए, टियर 1 जिसमें मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस मतलब 200 मार्क्स का होता है। उसके बाद मेंस होता है 390 मार्क्स का, जिसमें मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस का पेपर होता है। उसके अलावा एक पेपर और होता है फाइनेंस और अकाउंट का, अगर आप असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर को तैयारी करना चाह रहे हैं, बनना चाह रहे हैं उसके लिए। अब फैक्ट समझे आप, जो टियर 1 की कट ऑफ है जनरल पोस्ट के लिए, मतलब बाकी पोस्टों के लिए, वो लगभग अगर मानो 140+ पोस्ट कट ऑफ है, तो जो एएस ये होगा डबल एओ की पोस्ट होगी, उसका कट ऑफ लगभग आप 20 से 25 मार्क्स ज्यादा मानेंगे। पहला तो ये समझे, 20 से 25। और फिर आपको जो फाइनेंस और अकाउंट का पेपर होगा उसकी भी तैयारी आपको अलग से करनी होगी। तो पहला पॉइंट ये समझे, जिनके अभी 120, 115, 125 मार्क्स आ रहे हैं उनको इसके बारे में तैयारी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो पता है क्या करेंगे, क्योंकि आपका अभी टारगेट क्या होना चाहिए, टियर 1 होना चाहिए। और टियर 1 में आप ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे, मेंस एग्जाम होगा तब आप क्या करेंगे, फाइनेंस और अकाउंट का पढ़ेंगे। आपके अगर यहां पर कट ऑफ के आसपास चले जाते, क्योंकि आपने देखा जेएसओ के लिए भी कट ऑफ में मार्क्स इनसे कम से कम 15 से 20 मार्क्स ज्यादा होते हैं। और असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की अगर ये आरटीआई रिप्लाई है, अगर 2026 में ये आ जाती है, हालांकि ये 2016 में पहली बार आई थी, 2026 में ये पोस्ट आ जाती है, तब
इसके बारे में सारे कैलकुलेशन है। तो एक कैंडिडेट वो जिसके 150 प्लस मार्क्स अभी से आ रहे हैं तो वो तैयारी कर सकता है, और आप अभी से मेंस की तैयारी भी ना करेंगे, क्योंकि आपका सबसे इंपॉर्टेंट टारगेट क्या है, टीयर 1, और टीयर 1 के बाद टीयर 2 में, क्योंकि जो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की तैयारी करेगा ना उसको 100% ही जॉब मिल जाएगी भाई, क्योंकि जब आपका लेवल इतना है तो आपका टीयर 2 जो एग्जाम होगा मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस का, चाहे वो सेक्शनल हो, किसी भी तरह का हो, डिस्क्रिप्टिव हो, तब भी बच्चों के मार्क्स इन पोस्टों से ज्यादा होंगे, तब भी उसको 4600 ग्रेड पे मिल जाएगा। कहीं ना कहीं ज्यादा हाथ पार मारने की भी जरूरत नहीं होगी, तब भी उसको 4600 ग्रेड पे, 4200 ग्रेड पे मिल जाएगा। तो पहले आप अपने आप को पहचाने कि आप 150 क्या आपके अभी आ रहे हैं मॉक में। हालांकि सेक्शनल हो जाएगा तो कट ऑफ डाउन आ जाएगी, मैं मान रहा हूं, 150 का मतलब बहुत ज्यादा है। तो अगर आपका 130-35 मार्क्स, क्योंकि लास्ट ईयर 137 गई, अब अगर सेक्शनल हो जाता है ये पेपर, तो सेक्शनल से कहीं ना कहीं कट ऑफ डाउन आ जाएगी। तो आपके मार्क्स लगभग बाकी पोस्टों के मुकाबले 15 से 20 मार्क्स ज्यादा होने चाहिए, क्योंकि टीयर 1 से ही डिसाइड हो जाएगा कि आप असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर का मेंस देंगे या नहीं देंगे, कट ऑफ वहां से ही डिसाइड हो जाएगा। और मैंने ये बताया ना, ये 4800 ग्रेड पे की पोस्ट है, टॉप पोस्ट है फिनेंस। और इंपॉर्टेंट ये कि जिन कैंडिडेट के पास आर्ट्स है ना, वो अगर इकोनॉमिक्स और अकाउंट में फंस जाएगा तो वो अपनी मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस की भी तैयारी सही ढंग से नहीं कर पाएगा। तो जिनके 110, 115, 120 आ रहे हैं वो अपनी पहले तैयारी करते रहे, मेंस बाद में देखा जाएगा कि अगर आप टीयर 1 का कट ऑफ क्वालिफाई करते हैं या नहीं, क्योंकि आपका सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है। चाहे टीयर 1 में सब्जेक्ट देखें, टीयर 2 में सब्जेक्ट देखें, वही सब्जेक्ट हैं 390 में मार्क्स में भी। तो आप इस चीज को पहले क्लियर से समझे कि ये किन के लिए है, आपके लिए है या नहीं है। हाँ, वो एक अलग बात है कि भाई जिसका सिलेक्शन हो चुका है कहीं ना कहीं, अब की बार 2025 में, 2024 में 4600 ग्रेड पे, तो वो इसके लिए अप्लाई करेगा और उसके लिए वो स्पेशल पढ़ना भी चाहेगा। बट वो कैंडिडेट जिसके मार्क्स कहीं ना कहीं टीयर 1 में कम है, लास्ट ईयर क्वालिफाई नहीं कर पाए, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस चीज के लिए आप बहुत तैयार रहें, सतर्क रहें कि ये वैकेंसी कहीं ना कहीं टोटल में काउंटिंग में वैकेंसी आ जाएगी, लेकिन आपके लिए वैकेंसी नहीं होगी, क्योंकि आपको केवल जॉब चाहिए। अब मैं बाकी पोस्ट की बात करूं कि लगभग टोटल कितनी पोस्ट बन चुकी है अभी तक। यहां पर AA की लगभग 1000 प्लस वैकेंसी है। टैक्स असिस्टेंट CBDT इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में 1000 प्लस वैकेंसी है। MEA ASO में 30 प्लस वैकेंसी अभी तक रिपोर्ट हुई है। ऑफिस सुपरिटेंडेंट जो मान रहे थे अभी कोई वैकेंसी नहीं आएगी, अभी तक 300 वैकेंसी रिपोर्ट हो चुकी हैं, 300 प्लस। टैक्स असिस्टेंट CBIC में 800 प्लस वैकेंसी है। GST इंस्पेक्टर जो कहीं ना कहीं ट्रेंडिंग है, GST इंस्पेक्टर 3 स्टार की 2300 प्लस वैकेंसी, और नॉर्थ की सबसे ज्यादा है अब की बार। और इनकम टैक्स इंस्पेक्टर 460 प्लस वैकेंसी है। इसमें पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट नहीं है, 2400 ग्रेड पे की और पोस्ट नहीं है, 2800 ग्रेड पे की पोस्ट नहीं है। तो लगभग अगर ये 8000 पोस्ट अभी तक है, अभी तक 8000 पोस्ट है, तो समय के साथ नोटिफिकेशन तब तक आएगा जब तक टेंटेटिव वैकेंसी के बारे में लगभग आप ये मान सकते हैं कि ये वैकेंसी 11 से 12,000 के आसपास पहुंच जाएंगी बिल्कुल, जब तक नोटिफिकेशन आएगा। और ये टेंटेटिव होगा, तो कहीं ना कहीं लगभग आप ये मान सकते हैं अगर पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट में वैकेंसी ज़्यादा आती हैं 3000 से 4000 के प्लस आसपास, या बाकी डिपार्टमेंट में भी, तो आप बिल्कुल ये मान सकते हैं फिर ये कहीं ना कहीं उसी तरह 2025 की जो टोटल वैकेंसी थी 15000 के आसपास, वहीं पहुंचने की संभावना। लेकिन अभी ये मान रहे कि 11 से 12 के आसपास आपकी वैकेंसी 2026 में आने की संभावना है। 4600 ग्रेड पे, 4800 ग्रेड पे, 4200, 2800, 2400, अब की बार कहीं ना कहीं 5 जो ग्रेड पे है यहां पर उनकी वैकेंसी आ सकती है। लेकिन मैंने जो बताया ना कि आप अगर 110, 120, 125 पहुंच पा रहे हैं, मैक्सिमम 130 पहुंच पा रहे हैं, तो केवल आपका टारगेट होना चाहिए यहां पर उस मार्क्स को बढ़ाना, न कि वैकेंसी की तरफ देखना। आपको वैकेंसी या ट्रेंडिंग पोस्ट और इस तरह की गोल्डन चांस
आपको इस तरह के लिए बार बार ये दिखाया जाएगा। ये बहुत जबरदस्त पोस्ट है, इसका जल्दी से जल्दी आप कोर्स ले लें और पढ़ना स्टार्ट कर दें। जबकि फैक्ट ये है कि आपको केवल एक पोस्ट चाहिए, तो अपना उस पर सबसे ज्यादा फोकस केवल टीयर 1 पर करें, अभी पोस्ट की तरफ ध्यान न दें। बाकी आपकी कोई भी क्वेरी है जरूर कमेंट्स करें, हम आपको अब जरूर बता पाएंगे। बाकी हमने जो स्टार्ट किया है सिलेक्शन सीरीज एसएससी 2026 के लिए, तो वीडियो उनको कल से आपके लिए बिल्कुल लाइव होंगे और आपके जो भी जिस तरह का पेपर आ सकता है उस तरह के सारे पेपर आपके लिए उपलब्ध होंगे।